नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। 500, 1000 के नोट बाजार में अब चलना बंद। 2 दिन के बाद एटीएम पहली बार खुले, लेकिन 2000 का नोट का क्या करें? आज इसी को देखने के लिए और पूरे देश और एनसीआर दिल्ली में माहौल क्या है नोट को लेकर के हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। आज के दिन बैंक से जो नोट निकाल लें, एटीएम से निकाल लें, एक्सचेंज करा लें, बड़ी बात है। हमारे साथ देखिए मैडम है, आप एक्सचेंज करने आई थी? Yes, I came to exchange the money. तो कितने का मिला? It's 2000 and it's 100 notes. They are giving from the PNB Bank. Sorry. तो अब हो गया खर्च चलाने का आपके पास पैसा? Yeah, but the problem is nobody is going to take the 2000 rupees. कोई चेंज नहीं देती है। ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बैंकों में 4000 रुपए एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 2000 का एक नोट और 100 के 2 नोट। इस 2000 को फुटकर कौन कराएगा? 100, 500 और 1000 की नोट चल नहीं रही। 100 रुपए की नोट तो जैसे क्या करेंगी? पहले 2000 वाला खर्च करेंगी या 100 रुपए वाला? ओके, मेरे को रूम रेंट फॉरवर्ड करना है, तो मैं सीधे जाके ये रूम रेंट को दे दूंगी। ये उनकी हेडेक होगी, वो कैसे खर्च करेंगे 2000 वाला। हाँ, बाकी मेरे अपना सिरदर्द दूसरे की दे। अब यही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपना सिरदर्द हमें दिया, हम क्या अपना सिरदर्द किसी और के सिर पे देंगे? तो चलिए यही ठीक तो है। चल रहा है। थैंक यू। अब हम आपको आज के देश के सबसे रईस आदमी से मिलाते हैं। आज का देश का रईस आदमी वो है जो एक बार में 10,000 रुपए बैंक से निकाले और उसको मिल जाए। ये आपका नाम क्या है? अक्षय कुमार। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि ना आज देश के आप सबसे रईस लोगों में बिल्कुल दिख रहा है। मेरे पास में चेंज मनी है, अब तो मैं रईस ही हो गया, क्योंकि आज कोई भी 10,000 से ज्यादा निकाल ही नहीं सकता और आपने 10,000 निकाल लिया। ये देखिए 10,000 इन्होंने आज निकाला है और इसके लिए कितनी मेहनत की? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा लगाना है। अच्छा, ये 10,000 रुपए में इनको 2-2 की 3 नोट मिली हैं। ये बाकी 4,000 3 नोट हैं। तो आपने बोला, देखिए चाचा आप कितना? 10,000। हाँ, 2 रईस एक साथ मिल गया। आज तो जो 10,000 निकाला वो सबसे रईस आदमी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आपको कितना पकड़ा दिया 2000 वाला? 2000 वाला हमको मिला है 2। अच्छा, आपने बोला क्या कि थोड़ा कम रखो 2000? हाँ, कम रखो, खुले चाहिए ना। 2000 के खुले की चेंज नहीं मिलेगी ना फिर मार्केट। 2000 एक दिक्कत है, आपने कहा था। मैंने बोला 2000 को अगर मैं चेंज कराना चाहूँ तो कौन करेगा इसको? तो कह रहे हमारे पास इतना ही, अभी आधा ले लीजिए आप। मैं कहा ठीक है, आप 6000 दे दीजिए, बाकी 4000 हम मुझे आप 100 में देंगे, कम से कम कुछ तो खर्चा होगा मेरा, तो दे दिया। अगर मैं अभी तो कोई 2000 देंगे तो वो वापस कैसे देगा ना? उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है कि 2000 कैसे चेंज होगा? प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी होगी ना। 2000 के क्या करूँगा मैं? कोई खुला करने वाला है नहीं। प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। बाकी ये है 4000, इससे काम चलाना पड़ेगा, बाकी तो वो रखना ही पड़ेगा मुझे। आप क्या करोगे चाचा? 2000 का हमको भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरू में चेक के वहाँ छोटे नोटों की प्रॉब्लम है ना मार्केट में, वो भी नहीं है। लोगों के पास होंगे तो लोगों ने रख लिए होंगे। मान लो मैंने तो दिक्कत बैंक के साथ भी है, क्योंकि 100 की उतनी नोट्स आई नहीं है, 500 की नोट्स है ही नहीं, 2000 की नोट्स आई हैं। तो जो आ rहे हैं उनको बैंक अपनी तरफ से ये कह रहा है, अब ये बुजुर्ग थे तो इनको 2000 की 2 नोट दी गई, ये जवान है तो इनको 2000 की 3 नोट दी गई, थोड़ा इनसे जवान होगा तो 2000 की 4 नोट इसको दे देंगे। अब देखिए चलते चलते कनॉट प्लेस में हमारी मुलाकात कल्पना मल्होत्रा से हो गई, जो लंदन में रहती हैं, NRI हैं। इनको इस फैसले से कुछ? हाँ जी, बेसिकली जो मिस्टर मोदी हैज डन, इट्स फैंटास्टिक फॉर द कंट्री, बट एज एन NRI मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोई वार्निंग नहीं मिली। हम एरोप्लेन में थे जब ये डिसीजन हुआ, सो जब हम लैंड हुए इट वाज लाइक वी स्टक, सो वी एक्चुअली पेनीलेस। वी हैव ऑल द स्टर्लिंग, यू नो, पाउंड्स हमारे पास हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, कुछ नहीं चल रहा। बैंक में जा रहे हैं, हमें कोई रिमिशन नहीं मिल रही, सो totally stuck really. It's feeling very vulnerable, very confused, and all I say is I think थोड़ा सा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट यू नो टूरिस्ट के लिए, कि ये ऐसा करना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई फुली सपोर्ट द कंट्री। किया क्या 2 दिन में? पैसा तो है नहीं आपके पास। 2 दिन में हमने होटल में खिड़की से सबको देखा, रिक्शा वाले को देखा खाली जा रहे, स्कूटर वाले देखे, 500 देके हमने एक पानी की बोतल खरीदी उस दिन, यू नो, एंड दैट्स इट। 500 में एक बोतल? में एक बोतल पानी की। यस, बाकी लिया नहीं चेंज? कोई चेंज नहीं दे रहा था, कोई हमें लेकर नहीं जा रहा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं।
So आज I think day 3 है, आज ट्रांसपोर्ट अरेंज हुआ तो हम यहाँ कनॉट प्लेस में आए, thinking it's a tourist area. Went to the bank and nothing at all. So Mr. Modi, please send me back to my country. अब हम नोएडा के सेक्टर 18 में हैं और यहाँ माहौल क्या है 500,000 के नोटों का ये देखने के लिए आए। ये देखिए भीड़ जैसे लगता है साउथ में, तमिल में जब रजनीकांत की फिल्मों की रिलीज होती है तो इस तरह की भीड़ देखने में आती है। नोएडा के सेक्टर 18 के ICICI ब्रांच में कुछ इसी तरह का माहौल है। लोग लंबी कतार लगाए हुए सुबह से यहाँ पर है। महिलाओं की ये कतार अलग लगाई गई है और चूंकि आज ATM पहली बार खुला है, लोग पैसा निकालना चाहते हैं, बहुत लोग एक्सचेंज करने के लिए आए। आप कब से आई हैं? मैं अभी 1 घंटा पहले आई थी। 1 घंटे से हम यहीं पे खड़े हुए हैं। अब क्या करने आई हैं? हम अभी अमाउंट डिपॉजिट करवाने आए हैं। एक्सचेंज करने आई हैं या? जी नहीं, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने आए हैं। तो ये जो फैसला है इसको लेके आप क्या मानती हैं? हाँ, ये एट प्रेजेंट थोड़ा सा हेक्टिक है, बट आगे चल के ये अच्छा रहेगा। आगे चल के बेटरमेंट के आप लिए, करती क्या? के लिए मैं मतलब मैं खुद अपना वर्क करती हूँ, फ्रीलांसर। एक्सचेंज करने आए हैं। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। तो ये क्या पति से जो चुप बचा के रखी थी वो वाला है क्या? वही समझ लो। डिपॉजिट भी करना है। तो कितना पैसा लेके आई हैं? 45। कितने दिन में बचाई थी इतना? 6 महीने, साल हो जाता है। तो ये फैसला आप भी? नहीं, हम नहीं। नहीं, आप हंस रही हैं बहुत। आपकी बातों से हंस रहा है। छिपा के तो सभी रखते हैं, हम भी छिपा के रखते हैं। अपने घर के खर्चे, हाउस वाइफ एक अलग ही वो करती है। उसके खर्चे भी थोड़ा अलग ही है। तो पति की नजर में भी अब आ जाएगा काला धन आपका। हाँ, तो जी अब सबके सामने आ रहा है तो फिर पति क्या वो है, ये बताइए आप। सभी की नजरों में आ रहा है। अच्छा ये बताइए आपको। काला धन नहीं है वैसे। ये काला धन नहीं है, ये एक तरह की सेविंग है जो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए एक लेडीज करती है। काला धन इसको नहीं कह सकते। काला धन तो जो अरबोपति खरबोपति बैठे हुए हैं। आपको इस फैसले से कैसा लगा? फैसला तो कहीं तक ये ठीक है जी, लेकिन अब जो इस समय शादियों का वो है, वो लोग बहुत परेशान है। मतलब ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो। अब मेरे ही घर में मेरे जेठ की लड़की की शादी है, इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। अगर ये फैसला करना था तो थोड़ा शादियों का सीजन निकल जाता, तब करते। बस ये कुछ लोगों को लगता है कि ये फैसला शादियों के सीजन में होने की वजह से दिक्कत हुई है। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं। आप क्या करती हैं मैम? मैं वर्किंग हूँ। तो आप डिपॉजिट करने आई हैं, एक्सचेंज करने आई हैं? मैं डिपॉजिट और एक्सचेंज दोनों करने आया हूँ। तो ये फैसला आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली फेवरेबल है, कंट्री के फेवर में है तो मेरे भी फेवर में है। थोड़ी बहुत ये धूप, ये लाइन, ये परेशानी थोड़ी बहुत आपको ठीक बेरेबल है? दिन से हूँ, कल भी मैं आई थी, कल भी कुछ करना था, आज भी है, जरूरत है पैसों की, लेकिन इट्स ओके, आई एम ओके, नो प्रॉब्लम। बेरेबल है ये? बेरेबल है, बिल्कुल बेरेबल है, बिकॉज जो कंट्री के फेवर में है वो मेरे भी फेवर में, आई एम वेरी हैप्पी। देश में बहुत सारी पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला, इसमें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए, लोगों को बहुत परेशानी होगी। महिलाएं, बच्चियां, कम एज के लड़कियां यहाँ पर हैं, सब लाइन में लगी हुई। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इनको परेशानी हो रही है या वो नेता जो इसका विरोध कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। आपने सुना होगा बहुत सारे लीडर्स कह रहे हैं कि मोदी जी ने गलत किया, महिलाओं को थोड़ा और मोहलत देनी चाहिए थी, पहले बताना चाहिए था, सब परेशानी हो रही है। नहीं, सब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एक्चुअली कोई मोहलत नहीं दी, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर वो कोई मोहलत देते तो इसमें जो ब्लैक मनी जिनके पास है उनको थोड़ा टाइम मिल जाता, इसलिए उन्होंने, उनका जो फैसला है, हम सब उनके फैसले के साथ हैं। आप इतनी देर से खड़ी भी हैं और आपको परेशानी भी हो रही है, तभी कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, हमको परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस परेशानी से निकल लेंगे। आज नहीं तो 2-4 दिन लगेंगे, बट निकल जाएंगे। आप करती क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ, बट मैं जॉब भी करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी जैसे बहुत लोगों के पास कैश पड़ा है, सो दैट वो लोग बैंक में आके डिपॉजिट कर रहे हैं, बट ATM नहीं चल रहे हैं, सो हम निकाल नहीं पा रहे हैं पैसे। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बैंक आके वो एक्सचेंज करना पड़ा है, एल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ गुड डिसीजन, बिकॉज जो करप्ट लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा बेसमेंट में पैसा भरा हुआ है, अब वो लोगों को इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, उनके लिए वो रद्दी हो गया है, विच इज एक्चुअली गुड। हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, अमीरों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बस। आप क्या कहती है जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला नहीं है? में वो जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का, मे बी उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास
है, ब्लैक मनी है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की प्रॉब्लम है। आप टीवी पे देखती हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो आपके दिमाग में ये लगता है कि ये काला धन वाला है? ऑब्वियसली यही फील होता है ना कि ठीक है, मुसीबत आज मुसीबत होगी, कल मुसीबत होगी, पर इससे काफी देश का तो कुछ ठीक होगा। मतलब देश का सुधार चाहिए, तो ये सब जरूरी है। आप करती क्या है? मैं अभी जॉब करती हूँ। कहाँ पे? यहीं पीछे सेक्टर, यहीं 63 में ही हम लोग यहाँ बैंक में कैश एक्सचेंज करवाने के लिए आए हैं। कंपनी में काम करते हैं, दोनों सेम कंपनी में, और हम अपने अपने डिपॉजिट जमा करने भी मना नहीं कर रहे उस चीज के लिए, क्योंकि ये सबकी नीड है, सबकी नीड है, पैसा चाहिए, नीड है ये। अब हम नोएडा के सेक्टर 58 में है। सेक्टर 58 में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। यहाँ काम करने वाले कामगार मजदूर तबके के लोग हैं। ये एक पार्क है। इस पार्क में जुमे की नमाज अदा करने के लिए अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान लोग यहाँ आते हैं। जुमे की नमाज दोपहर की अता कर ली। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कामगार हैं, जो डेली पैसा कमाते हैं और डेली खर्चा चलाते हैं। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, ये 500,000 का मामला जो है बहुत ही बुरा मामला है और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 हाथ में होते हुए भी और 10,000 रुपए हजार के हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है मेरे लिए तो। और बैंकों में जो बोल रहे हैं सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे से, ये सब बेफजूल की बात है। बहुत अच्छा कदम उठाया ये। जितने भी ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी वालों के लिए बहुत बढ़िया किया है। ब्लैक मनी के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया मोदी जी ने। हम उनको तो धन्यवाद करेंगे इस कदम के लिए। मोदी जी के इस फैसले का बहुत स्वागत करते सर, स्वागत करते इस फैसले के लिए। हम तो गरीब है सर, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप करते क्या है? हम तो जॉब करते सर, सिलाई करते हैं। हम तो 8-9 हजार रुपए महीना कमाते हैं। हमारे पास तो पैसे है नहीं। हम क्या, हमें क्या दिक्कत है? जिनके पास दौलत रखे हुए हैं 2-2, 4, 10 करोड़ रुपए, उनको परेशानी है। हमारे कंपनी वाले ऐसे हैं कि फ्री में एडवांस दे रहे लोगों को। बहुत सारी कंपनी वाले ऐसे हैं, हेल्पर को 20-20 हजार और उसके औहदे ऊपर वाले को 50-50 हजार रुपए एडवांस दे रहे हैं। हमने सुना है इस बात को, और मैं नाम नहीं बता सकता कंपनी का सर, ठीक है, लेकिन हमने सुना है कि अपना पैसा को अब छुपाने के लिए वो अपने वर्करों को फ्री में फिलहाल पैसा उधार में दे रहे हैं। और रिक्शे वालों को खड़ा किया जा रहा है उनकी आईडी लेके कि 4,000 रुपए आप निकाल के लाएं, 500 रुपए आप हमको हमसे हाथों हाथ देंगे। इससे कैसे मोदी जी निपटेंगे वो देख लीजिए। लेकिन कुछ तो फायदा होगा जी, बिल्कुल। तो सरकार डाल लोग पात कहीं और चलते हैं। सवारी वाली नहीं है क्या? अखबार पढ़ रहे हो? सवारी तो बिल्कुल ही नहीं सर। सवारी तो बिल्कुल ही नहीं है। पैसे ही नहीं किसी के पास। हजारों पौन से गए। तुम लोग को धंधा मंदा पड़ गया क्या? ठंडा पड़ गया सर जी। हमारे सारे अकाउंट खाली पड़े। 0 अकाउंट पे मोदी ने जनधन योजना के खुलवाए थे, वो सब नील पड़े हुए हैं। हम बच्चे भूखे मरे जा रहे घर पे। देख रहे हो आपके सामने खड़े खाली सवेरे। तो तीनों लोग आप ऑटो नहीं हुई है, बोनी। तीनों लोग ऑटो चलाते? हाँ, तीनों लोग ऑटो चलाते हैं। 500,000 के जो नोट बंद हुए हैं, तो क्या है साहब, ठीक है? हाँ, ये सही है। ये टैक्स नहीं भर रहे हैं लोग, जो टैक्स नहीं भर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भरना चाहिए वो पैसा हमारे अकाउंट में आना चाहिए। मतलब जो काला धन है आपके अकाउंट में हाँ, आना चाहिए। जो भूमिहीन है, मकान नहीं है, बाल बच्चों को पढ़ाई सही नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं तो आप लोगों को सवारी भी नहीं मिल रही है, तब भी कह रहे हो कि मोदी का फैसला ठीक है? फैसला तो सही है सर। लोग कितने भी दुखी रहे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फैसला बहुत अच्छा है। फैसला बहुत अच्छा। लोग इतना पैसा रखे, हम लोगों की पूर्ति नहीं पड़ रही है। हम लोग रोड पे सो रहे हैं, रोड पे खा रहे हैं, और लोग अपने बिस्तर लगा रहे हैं पैसे से। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और 4 दिन सही, नहीं कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भूखे रह लेंगे, जब भूखे ही रहना मंजूर है तो भूखे रह लेंगे, लेकिन प्रस्ताव अच्छा है, बहुत अच्छा है।